वगैरह है ना, बड़ा लंबा पार्ट वाली पॉलिटी वाली जो क्लासेस मैंने कराई थी उसमें आपको ट्रिक वगैरह सब मिल जाएगा, उसको देख लेना, अभी छोड़ दो, है ना। संविधान के भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार का वर्णन मिलेगा। उसमें भी अनुच्छेद 153 से लेकर के 237 तक वर्णन मिलेगा। कहां से कहां तक? 153 से लेकर के 237 तक क्या क्या वर्णन मिलेगा? गवर्नर, सीएम, विधानसभा, न्यायपालिका, इन सब की चर्चा की गई है। और यही हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी में मूल बातें हैं, इन्हीं की हमको क्या करनी है, आज की क्लास में चर्चा करनी है, ठीक है। ये है हमारे राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल हमारे वर्तमान में क्या है, राज्यपाल हैं, ठीक है। तो हम तो क्या है भाई, पहले राज्यपाल के संबंध में संवैधानिक उपबंधों की चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है बातें सब करेंगे, ठीक है। राज्यपाल के संबंध में संविधान में क्या क्या उपबंध किया गया है उसकी हमको बातें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। कोई नियुक्ति की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यह लिखा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। नियुक्ति की बात नहीं है, अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, सिर्फ क्या बात है कि होना चाहिए। मेरा मत है, संविधान का मत है कि होना चाहिए। ये कहां से आता है, 153 से। 154 में क्या बात की गई है, उसके कार्यपालिक प्रमुख की होने की बात की गई है। कार्यपालिक प्रमुख का मतलब क्या होता है कि राज्य की जो भी निर्णय प्रक्रिया होगी उसमें सर्वोच्च स्तर पे कौन होगा, राज्यपाल होगा। राज्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें हस्ताक्षर किसका होगा, हमेशा राज्यपाल का होगा। राज्य में कार्यपालिक प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। तो ये बात कहां लिखी गई है, 154 में। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई 153 में क्या लिखा गया, राज्यपाल होगा, और आपको साथ ही ये बोला कि भाई नियुक्ति की बात नहीं की गई है। तो नियुक्ति की बात कहां की गई है, राज्यपाल के 155 में। नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा गया है, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में एकदम एग्जैक्ट लाइन क्या लिखी संविधान में, उसको ध्यान रखो। क्या लिखा है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन इतनी ही नहीं लिखा है, साथ में एक और लाइन जोड़ी गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। प्रसाद पर्यंतता का मतलब क्या होता है कि भाई हम जब तक चाहेंगे तब तक तुम पद में रहोगे, जिस दिन हम नहीं चाहेंगे उस दिन आपको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रसाद पर्यंतता होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति को किसी भी समय क्या कर सकता है, अपना त्यागपत्र हटा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी हटा सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि 5 साल तक उसको रखा जाना चाहिए। रखा नहीं जाता है, सामान्य प्रक्रिया 5 साल की बताई गई है। 157 क्या बोलता है, राज्यपाल के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए योग्यताओं में क्या बात की गई है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो। 2 ही योग्यताएं आपको देखने को मिलेगी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु। इसके अलावा कोई योग्यता नहीं बताई गई है। भाई इसके अलावा योग्यता चाहिए ही क्यों है, भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु है, इतनी तो काफी है ना। इसके बाद 158 में क्या दिया गया है, पद के लिए शर्तें दी गई हैं। क्या शर्तें होनी चाहिए, ना तो संसद सदस्य हो, ना विधानमंडल का सदस्य हो। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। भाई ये भी तो लाभ का ही पद है ना, संसद सदस्य होना, विधानमंडल सदस्य होना भी एक प्रकार का लाभ का सदस्य होता है, ठीक है। 166 हम समझेंगे कब 166 हम कब पढ़ेंगे, जब हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, राज्यपाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जब हम मुख्यमंत्री, भाई विभागों का विभाजन कैसे होगा, पोर्टफोलियो डिवीजन बोलते हैं इसको। तो पोर्टफोलियो डिवीजन कैसे होगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन क्या खुद से कर लेगा, नहीं, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। इसलिए हम जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको। 158 लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 159 क्या बोलता है, शपथ ग्रहण की बात करता है। शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 31 अक्टूबर 1956 को प्रदेश में पहली बार शपथ ग्रहण करवाया गया, किसके द्वारा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा। किसको, भोगूराम पट्टाभी सीतारामैया को करवाया गया, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस द्वारा, पहले राज्यपाल को, ठीक है। वो कहां से शक्ति आती है, 159 से आती है। बस इतनी बातें। अब आता है राज्यपाल की शक्तियां। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला पोर्शन आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि यहां पे सब अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। कार्यकारी शक्ति जिनको हम किस रूप में जानते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में जानते हैं। विधायी शक्ति जिनको हम किस रूप में जानते हैं, लेजिस्लेटिव पावर के रूप में जानते हैं। लेजिस्लेटिव, भाई राज्यपाल की विधायी शक्ति क्यों आएगी, क्योंकि जब भी मैं आपसे कहता हूं विधायिका,
जब भी मैं आपसे कहूंगा विधायिका, तब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दरअसल मैं आपसे तीन चीजें कह रहा हूं। क्या चीजें तीन विधायिका में? एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, और तीसरा इसी में क्या आ जाता है? राज्यपाल। तीसरा इसी में क्या आता है? राज्यपाल। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि संसद, तो संसद में तीन चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब मध्य प्रदेश में विधान परिषद तो है नहीं, तो सभा और राज्यपाल। तो राज्यपाल जब विधायिका का हिस्सा है तो कुछ तो विधायी शक्तियां होंगी उसके पास। इसके अलावा वित्तीय शक्तियां और अन्य शक्तियां, इनको भी देखना है। फाइनेंशियल पावर्स क्या है भाई? बजट बिना राज्यपाल की अनुमति के नहीं आएगा, धन विधेयक बिना राज्यपाल की अनुमति के नहीं आएगा। तो वो तो राज्यपाल की शक्ति हुई ना, उसकी चर्चा अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं। क्या क्या है इसमें? अनुच्छेद 161 आता है। अनुच्छेद 161 में क्या दिया गया है? क्षमादान शक्तियां। भाई राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कहां मिलेंगी? 72 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कहां मिलेंगी? 72 में। 72 में 11 कम कर लो, 72 में आप क्या कर लो? 11 कम कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, अभी 11 कम करो, बाद में 10। अच्छा ठीक है, सॉरी, है ना। मैं अभी हम रिवीजन क्लासेस करेंगे पॉलिटी की 25 मार्च से, तब मैं आपको आर्टिकल्स कैसे याद किए जाने चाहिए उसकी एक ट्रिक बता दूंगा, है ना। पॉलिटी की क्लास चालू करने के पहले सबसे पहले हम यही ट्रिक देखेंगे, आर्टिकल कैसे याद करें। ठीक है, कि आपको सिर्फ 50 आर्टिकल याद करने होते हैं। 50 आर्टिकल आपको याद करने हैं। 50 मतलब शुरू से लेकर के 51-50 तक। उसके बाद कुछ आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपने क्या किया, 51 से लेकर के 100 तक याद कर लिया, तो 101 से लेकर के 200 तक आपको खुद ही याद हो जाएगा, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल है वही तो राष्ट्रपति है, जो मुख्यमंत्री है वही तो प्राइम मिनिस्टर है, जो महाधिवक्ता है वही तो महान्यायवादी है, जो सुप्रीम कोर्ट है वही तो हाई कोर्ट है। और सबके आर्टिकल क्या है? एक सिनर्जी में दिए हुए हैं, उस सिनर्जी को हमको पकड़ना होता है। ठीक है, 10 और 11 का गैप होता है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो 72 में क्या मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा। राज्यपाल का 161 में मिलेगा। क्या क्षमादान शक्ति भाई? क्षमादान शक्ति मतलब क्या हो गया? न्यायालय शक्ति हो गई। और क्या शक्ति हो जाती है कि किन मामलों में क्षमादान दे सकता है वो, किन मामलों में माफी दे सकता है। एक कि राज्य विधि के अधीन अपराधों में, राज्य के कानून के अंतर्गत आपने कोई अपराध किया है तो आपको माफ कर सकता है। सैन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मृत्युदंड के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सैन्य मामलों में, मृत्युदंड संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसका? मात्र प्रेसिडेंट का। अब आता है 163, उसमें क्या दिया गया है? मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देती है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग देगी, सलाह देगी। केवल विधायी संबंध में माफ कर सकता है। इसका मतलब एक बार थोड़ा सा अपने पॉइंट को इलेबोरेट कर दीजिएगा अनूप भाई, है ना। 163 में क्या दिया गया? मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग देगी, सलाह देगी। 164 में क्या होगा? मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान है। 164 अनुच्छेद आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 164 का सब क्लॉज 1 से लेकर के 6 तक की बातें अभी हम आपसे चर्चा करेंगे इस पर, है ना। अभी इस पर चर्चा करेंगे अलग से। इसके बाद क्या था? अनुच्छेद 165, उसमें क्या दिया गया है? राज्यपाल में राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। भाई आप उधर पे किसकी नियुक्ति करवा रहे होते हैं? 76 के तहत। 76 में 11 कम करो, क्या आएगा? 65 आएगा। ठीक है, 165 उसमें किसकी बात आ जाती है? महाधिवक्ता की। और 76 में किसकी बात की गई है? महान्यायवादी की बात की गई है। ठीक है, तो महाधिवक्ता की बात कौन अपॉइंटमेंट करेगा? राज्यपाल करेगा। इसके बाद 167, उसमें क्या बात की गई है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक कार्यों के बारे में सूचना देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक कार्यों के बारे में क्या करेगा? सूचित करेगा। ठीक है, इतनी बातें क्या है आपको कार्यकारी शक्तियों के तहत निकल करके आती हैं। इसके बाद विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों में क्या आता है? 174। 174 में क्या दिया गया है कि सत्र को आहूत करना है, सत्र का अवसान करना है, सत्र को भंग करना है, विधानसभा को भंग करना है। इसकी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, देखो सत्रावसान और सत्राहुत से सिंपल सी क्या होती है? उस समय की चर्चा खत्म हो जाती है। जबकि विधानसभा भंग करने से क्या होता है? नया चुनाव की बात आ जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 176 में क्या दिया गया है? राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के लिए विशेष संबोधन किया गया है। राज्यपाल विधानमंडल को विशेष संबोधन कब देगा? जब बजट आएगा।
या फिर कब देगा जब पहली बार विधानसभा मिलेगी चुनाव के पश्चात, या फिर कब देगा नए साल का पहली बार जब मिलन होगा तब देगी। 3 बार वो विशेष संबोधन देता है। 3 बार विशेष संबोधन कब कब हुआ? एक क्या हुआ बजट के समय, दूसरा कब हुआ नए साल में जब नया वर्ष आया, पहली बार वो जनवरी फरवरी में जब भी मिलेंगे तो नए वर्ष में पहली बार जब भी वो उनका क्या होगा मिलन होगा। और तीसरा तरीका क्या हो गया भाई? ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका बजट के समय हो गया, नए वर्ष में हो गया, तीसरा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, स्किप कर रहा हूं दिमाग से। ठीक है, बताता मैं आपको, स्किप कर जाता है वो। इसके बाद क्या होती है चीजें, कई बार क्या होती है फैक्ट क्या होते हैं स्किप करने लग जाते हैं दिमाग से, है ना। अनुच्छेद 200 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 200 में क्या बात की गई है? विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। हम क्या कह सकते हैं इसको? राज्यपाल की वीटो शक्ति। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया संविधान में। संविधान में राज्यपाल के लिए वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की वीटो शक्ति है। क्या है वो? विधेयकों को लेकर के कि उसको 3 प्रकार के वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं, निलंबनकारी, अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है, ये 3 प्रकार की शक्तियां उसको प्राप्त होती हैं। और इसके बाद 201 आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना। भाई बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिसमें राज्यपाल क्या होता है पैरामाउंट नहीं होता है, मतलब सुप्रीम नहीं कि भाई वो निर्णय ले ले, तो वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर विषय को, विधेयक को क्या कर लेगा संरक्षित कर लेगा। किसके लिए? राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति बाद में क्या करेगा उसको अनुमोदित करेगा। क्या कहते हैं अनूप भाई? मतलब सेना और मृत्यु के संबंध में माफ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है ना। इसके संबंध में कौन करेगा भाई? ऊपर की पार्टी बैठी हुई है, वो लोग क्या कर लेंगे निर्णय लेंगे। राज्यपाल वो छोटी चीज है, ठीक है, उसके पास इतनी शक्तियां नहीं है। वित्तीय शक्तियां क्या आती हैं? 3 ही शक्तियां हैं। कौन कौन सी? 202, 204, 207। 202 में क्या दिया गया है? बजट दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं आ सकता। राज्यपाल तय करता है कि किस दिन बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरा 204 उसमें क्या दिया गया है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है भाई? फरवरी में क्या हुआ बजट आ जाता है, लेकिन बजट तो सेशन कब तक चलता है भाई? मई तक चलता है। बजट सेशन 2 हिस्सों में होता है, एक फरवरी में, एक अप्रैल मई में। लेकिन फरवरी में बजट आ गया और मई में क्या होगा? पैसा पास होगा, तो बीच में 2 महीने दुकान चलेगी कैसे भाई? ये राज्य एक दुकान ही तो है, ये घर चलेगा कैसे? पैसा चाहिए, कहां से आएगा पैसा? तो हम उसके लिए क्या करते हैं? विनियोग विधेयक पारित कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 207 में क्या दिया गया? धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया बता दी गई है। धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया बता दी गई है। ठीक है, ये राज्यपाल की शक्तियां हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में क्या है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 213 में क्या दिया है? अध्यादेश की शक्ति दी गई है। भाई अध्यादेश की शक्ति क्या होती है? सिंपल सी, कि जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन अथवा दोनों सदन मतलब विधानसभा भी विधान परिषद भी, हमारे यहां परिषद है नहीं, सिर्फ सभा की बात करते हैं अभी। तो जब विधानसभा ना चल रही हो या फिर क्या हो अवकाश में हो और किसी विषय पर अचानक से हमको कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय पर, सिर्फ 2 ही जगहों पर, राज्य सूची के विषय पर और संवर्ती सूची के विषय पर क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। ठीक है, ये अध्यादेश है, कहां से निकल के आता है? 213 से निकल करके आता है। यही बात 123 में राष्ट्रपति के लिए लागू होती है। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो क्या है? 233। वो क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध की चर्चा करता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों की। पिछली 2019, 2020, 2021 हर साल क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर के व्यक्तिगत जीवन से, इन लोगों के व्यक्तिगत जीवन से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि कौन व्यक्ति ऐसा था जो मुख्यमंत्री भी रहा, राज्यपाल भी रहा? कौन ऐसा व्यक्ति था जो उपाध्यक्ष भी रहा और प्रोटेम स्पीकर भी रहा? कौन व्यक्ति ऐसा था जो संविधान सभा का मेंबर था? ठीक है, इस प्रकार के लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो इन्हीं सब प्रश्नों का आज हमको क्या करना है? समाधान देखना है। सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों में पट्टाभी सीतारामैया। यह सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे। लिखते जाओ इनको फैक्ट्स को अपनी कॉपी में, है ना। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे
इनकी पुस्तक थी कांग्रेस का इतिहास। इनकी पुस्तक थी कांग्रेस का इतिहास। इस पुस्तक को आज के जमाने में लिखना चाहिए, ठीक है, और लिखना चाहिए पुस्तक को कांग्रेस का इतिहास, टाइटल देना चाहिए, अगले पेज में लिखना चाहिए खत्म होता है, और पुस्तक को बंद कर देना चाहिए। एक पेज की पुस्तक बस, है ना, कांग्रेस का इतिहास, और उस पुस्तक को उपहार स्वरूप बाबा को देना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक थी इनकी। जन्मभूमि नामक क्या था इनका, अंग्रेजी का अखबार था, साप्ताहिक। जन्मभूमि नामक अंग्रेजी का अखबार था। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल ये हमने देख ही लिया था। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, अच्छे से यही लिखना, क्या लिखना है, पूर्णकालिक राज्यपाल, क्योंकि आगे चल करके कार्यवाहक राज्यपाल का भी देखोगे तुम। पूर्णकालिक राज्यपाल अलग है, कार्यवाहक राज्यपाल अलग होता है। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, क्या रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है। यह कहानी आपको बहुत अच्छे से पता होगी। 1939 में क्या हुआ था, 1938 में, 1938 में, है ना, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, फैजपुर में। और उस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी ने की थी। लेकिन अगले वर्ष जब 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां होगा, त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहां है, जबलपुर में। कहां है, जबलपुर में। त्रिपुरी में जब अधिवेशन होगा तो सुभाष चंद्र बोस फिर से क्या करेंगे, नामांकन फाइल करेंगे। लेकिन इस बार सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन थे, ये थे पट्टाभी सीतारामैया। अब समस्या क्या हो जाएगी, जो गांधी थे वो अपना समर्थन किसको दे देंगे, पट्टाभी सीतारामैया को दे देंगे, और बोलेंगे कि यदि पट्टाभी हारता है तो मेरी हार है। और गांधी हार गए, गांधी हार गए, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, यहां से पूरी घटनाक्रम आपको याद रखनी है, ठीक है। 1939 में यही खड़े हुए थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देके अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में बनाएंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया जाएगा, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इतनी बातें याद रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने की आपसे अभी फिलहाल के लिए। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के 1948 जयपुर के अखिल भारतीय अधिवेशन में भोगूराज पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या क्या बातें हो गई इनके संबंध में, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। कांग्रेस का इतिहास, सबसे कम कार्यकाल, ठीक है, और 1939 का चुनाव। संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे ही, संविधान सभा के सदस्य तो थे ही, वो आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद आता है हरिविनायक पाटस्कर, एच.बी. पाटस्कर। हरिविनायक पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य थे, पट्टाभी सीतारामैया भी थे, ये भी थे, ठीक है। केंद्र सरकार में कानून मंत्री थे और नागरिक उड्डयन मंत्री थे। वर्तमान में कानून मंत्री कौन और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन, आप लोग बताएंगे। वर्तमान में जो कानून मंत्री हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और वर्तमान में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो एमपी से आते हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर का कार्यकाल सबसे लंबा है, कार्यकाल है, ठीक है। इसके अलावा ये पद्म विभूषण है। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। अगले बातें व्यक्ति आते हैं केसी रेड्डी। केसी रेड्डी भी संविधान सभा के सदस्य थे। केसी रेड्डी भी संविधान सभा के सदस्य थे और मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। केसी रेड्डी संविधान सभा के सदस्य थे और मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत सरकार में निर्माण, आवास और आपूर्ति के मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। ये सब लाइन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इनको 2 बार राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसे गवर्नर, मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राज्यपाल बनेंगे। केसी रेड्डी 2 बार राज्यपाल बनेंगे, इस बात को अच्छे से याद रखना। 2 बार राज्यपाल बनने वाला कौन व्यक्ति है, ऑप्शन आएंगे 4, केसी रेड्डी, ठीक है। अगला व्यक्ति कौन हमारे सामने आता है, वो है पीवी दीक्षित। बहुत महत्वपूर्ण, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ था पीवी दीक्षित पे, ठीक है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आया था, इसका मतलब आपको जाके चेक करना है। नहीं चेक करोगे तो क्या करोगे, इसी चैनल पर आपको पीवाईक्यू की क्लास चलाई गई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने वर्षों के सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। उसी क्लासेस इसी चैनल में मिल जाएंगी, बाद में देख लेना अलग से, सब करवाया हुआ है, ठीक है। पीवी दीक्षित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित ये थे कौन भाई, ये हमारे उसके हाईकोर्ट के क्या थे, चीफ जस्टिस थे। पीवी दीक्षित हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हुआ क्या, जो हमने पीछे पढ़ के आए, केसी रेड्डी मालदीव की उसमें पटाया घूमने चले गए, ठीक है।
विदेश यात्रा में चले गए। केसी रेड्डी कहां चले गए? विदेश यात्रा में चले गए। कहां पे? मालदीव, बैंकॉक, यहाँ की तमाम की यात्रा में, जैसे राहुल बाबा जाते हैं। तो भाई उस समय घर कौन संभालेगा? उसके लिए हमने क्या कर दिया, पुरुषोत्तम दीक्षित को, पीवी दीक्षित को क्या कर दिया हमने, कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया। क्या बनाया हमने उनको? कार्यवाहक राज्यपाल। कितने दिन के लिए? मात्र 7 दिन के लिए। तो ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल हो गया। कितने दिन का? मात्र 7 दिन का। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? पीछे पट्टाभी सीतारामैया का। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका? पट्टाभी सीतारामैया का। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका? पीवी दीक्षित का, 7 दिन का। केसी रेड्डी जी कहां गए थे? बैंकॉक घूमने गए हुए थे, इस कारण। ठीक है। इसके बाद आते हैं सत्यनारायण सिन्हा, एसएन सिन्हा। एसएन सिन्हा के बारे में क्या है कि मध्य प्रदेश में इन्हीं के शासनकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगेगा। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के काल में लगेगा। ठीक है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी इनके बारे में। इसके बाद आते हैं निरंजन नाथ वांचू। निरंजन नाथ वांचू बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका जन्म सतना में हुआ था। ये पहले ऐसे व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, पूर्णकालिक रूप से, जिनका संबंध राजनीति से ना होकर के किससे था? प्रशासनिक सेवा से। ये क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद तक रह चुके थे। और ये आगे चल करके केरल के भी राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, ये यहां पे करेरा हो गया है, केरल कर लेना उसको, ठीक है, वरना कड़वा हो जाएगा। केरल के भी राज्यपाल बनेंगे। इसके बाद आते हैं चिप्पुदिरा मुथुना पुनाचा, सीएम पुनाचा कर लो उसको, ठीक है, बड़ा कठिन हो जाएगा नहीं तो। सीएम पुनाचा, चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहेंगे। इनका संबंध क्या था? तो कुर्ग राज्य से था। ये कुर्ग या कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कुर्ग या कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगेगा। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगेगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन एसएन सिन्हा के टाइम पे लगा था। ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या आएगा कि उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे। ये उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। अगला आता है भगवत दयाल शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे, उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे। सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे, उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। भगवत दयाल शर्मा बहुत महत्वपूर्ण क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। इसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जीपी सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह। गुरु प्रसन्न सिंह ये क्या है? रीवा में जन्मे थे। मुख्य न्यायालय के क्या थे? क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे। पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? पीवी दीक्षित। पहले कार्यवाहक राज्यपाल पीछे हम देख के आए थे ना, ये भाई पीवी दीक्षित पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर, मात्र 7 दिन का। दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल कौन? जीपी सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह, जो कि क्या थे? चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और ये 2 बार क्या बनेंगे? कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे। 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बनेंगे। भाई देखो, कार्यवाहक राज्यपाल आदमी क्या है, सामान्य तौर पर 2 ही 3 परिस्थितियों में बन पाता है कि राज्यपाल साहब निकल लिए, स्वर्ग नरक जो भी मिलेगा उनको उनके कर्मों के अनुसार, या फिर क्या हुआ, राज्यपाल स्वर्ग भोगने के लिए कहां चले गए? बैंकॉक चले गए, तो भी मिल सकता है। तो भाई ये है ना, इसी प्रकार के लोग थे सब। इसके बाद क्या आता है? केएम चांडी। केएम चांडी केरल के राज्य से थे। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल यही थे भाई। केएम चांडी भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे। भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, उनकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। ठीक है। इसके बाद गुजरात के भी राज्यपाल रहे और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल रहे। गुजरात के राज्यपाल और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल रहे। इसके बाद आता है एनडी ओझा, ये कार्यवाहक राज्यपाल, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। थे कौन ये? चीफ जस्टिस थे अगेन। ये भी कौन थे? चीफ जस्टिस थे। भाई पीवी दीक्षित भी क्या थे? चीफ जस्टिस थे। गुरु प्रसन्न सिंह, जीपी सिंह, वो भी चीफ जस्टिस थे। और ये कौन है? एनडी ओझा, ये भी चीफ जस्टिस थे। तीनों कार्यवाहक राज्यपाल। तीनों कौन? कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है। इसके बाद आता है श्रीमती सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल।
देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी, देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री की सचिव रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? और मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस अधिकारी, एमपी की, और इंडिया की पहली महिला आईएएस अधिकारी ये भी बताएंगे। भाई दूसरी कौन थी? सरला अग्रवाल, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल भी हैं। ठीक है, देश की दूसरी आईएएस अधिकारी हैं। इसके बाद आता है कुंवर मोहम्मद अली खान। कुंवर मोहम्मद अली खान, कुंवर मोहम्मद अली खान पहले मुस्लिम राज्यपाल थे, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के काल में लगेगा। कुंवर मोहम्मद अली खान, मध्य प्रदेश में 3 ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तीसरी बार इनके कालखंड में लगेगा। जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अशोक मेहता समिति के सदस्य थे। अशोक मेहता समिति का संबंध किस चीज से है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, इसके बाद आता है डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। पहले मुस्लिम कौन हो गए पीछे हमने देख लिया, दूसरे मुस्लिम आते हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। इनके कार्यकाल में प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। इनके कार्यकाल में देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे, बिहार के भी राज्यपाल रहे, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद आते हैं बहुत महत्वपूर्ण, भाई महावीर। भाई महावीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म यहां पे नहीं हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। आज के भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था भाई? लाहौर में। आपसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ऐसे राज्यपाल हैं जिनका जन्म भारत में, आज के भारत में नहीं हुआ था? भाई महावीर। भाई महावीर का संबंध किससे था? जनसंघ से। भाई महावीर का संबंध किससे था? जनसंघ से। यही जनसंघ आगे चलकर क्या बनेगा? भारतीय जनता पार्टी। यही जनसंघ आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं राम प्रकाश गुप्ता, या गुप्त कई लोग कहते हैं। राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं। यह पहले ऐसे राज्यपाल थे, लिख लेंगे इसको, राम प्रकाश गुप्त पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। ऑफिस में रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई, कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, उनमें पहला व्यक्ति कौन था? राम प्रकाश गुप्त। ठीक है, इसके अलावा और कौन मिल जाएगा उसमें आपको? ओपी कोहली मिल जाएंगे। ठीक है, लालजी टंडन मिल जाएंगे। इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, वो श्री कृष्ण मोहन सेठ। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनका संबंध किससे था? आर्मी बैकग्राउंड से। कृष्ण मोहन सेठ का संबंध आर्मी बैकग्राउंड से है, और वो क्या थे? कार्यकारी राज्यपाल थे। क्या थे? कार्यकारी राज्यपाल थे। आर्मी में क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे। त्रिपुरा राज्य में भी रहे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल में भी के रूप में भी काम किया। ठीक है, तो इतनी बातें क्या करनी है आपको, थोड़ा सा याद रखनी है। ठीक है, कृष्ण मोहन सेठ। इसके बाद क्या आता है आपका? डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष थे। बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री भी थे। ठीक है, और न्यू होराइजन इन एग्रीकल्चर इनकी पुस्तक थी, न्यू होराइजन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके बाद आते हैं रामेश्वर ठाकुर। ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे। इसके बाद राम नरेश यादव, यूपी के मुख्यमंत्री थे। ये कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। राम नरेश यादव का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। इसके बाद आते हैं आनंदीबेन पटेल। ये गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री की 2014 के पश्चात जब मोदी जी सेंटर में चले गए तो यहाँ पे किसको गद्दी देकर गए? इनको देकर गए, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसके बाद ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला अग्रवाल। दूसरी कौन हो गई? ठीक है, इसके बाद अलावा क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ और बातें इनके संबंध में लिखी हुई हैं, इसको आपको याद रखना है, नहीं रखना है, भूल जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर की बातें जरूर याद रखेंगे, दूसरी और पहली। ठीक है, इसके बाद लालजी टंडन।
लालजी टंडन का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से भी रहा है। इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई, ठीक है, पद पर रहते हुई थी इनकी मृत्यु। पहले पद पे रहते राम प्रकाश गुप्त पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। दूसरे व्यक्ति कौन थे? राम नरेश यादव। तीसरे व्यक्ति कौन थे? लालजी टंडन। वर्तमान में कौन है हमारे राज्यपाल? मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि 8 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। 8 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनका संबंध कहां से है? गुजरात राज्य से है। गुजरात में ये लगातार 6 बार विधायक रहे थे। गुजरात में ये लगातार 6 बार विधायक रहे थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। भाई इतनी आपने पीछे देख ली ना, लिख लिया होगा आपने अपनी कॉपी में। मैं आपके लिए उसको समराइज कर देता हूं। कौन कौन राज्यपाल रहा मध्य प्रदेश का कार्यवाहक? पीबी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा, कृष्णमोहन सेठ, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। किनके किनके कार्यकाल में? 30 अप्रैल 1977, 1980, 93। जब 77 में लगा तब राज्यपाल कौन था? सिन्हा। और मुख्यमंत्री कौन था? श्यामचरण शुक्ल। जब 80 में लगा तब राज्यपाल कौन था? पुनाचा। तो मुख्यमंत्री कौन था? सुंदरलाल पटवा। जब 93 में लगा तब राज्यपाल कौन था? कुंवर मोहम्मद अली खान। तो भाई मुख्यमंत्री कौन था? सुंदरलाल पटवा। सिन्हा, पुनाचा, अली खान, यहां पे कौन हो गया भाई? श्यामचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, 77, 80, 93 ये चीजें समराइज्ड हो गई। इसके अलावा और क्या समराइज कर लो? वह व्यक्ति, वह राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे। ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कौन है? पट्टाभी सीतारामैया, केसी रेड्डी, हरि विनायक पाटस्कर और सीएम पुनाचा। पीछे पढ़ा दिया था ना, सब पीछे पढ़ा दिया था, तो उसको क्या करना है आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद क्या आता है? मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। कौन है भाई वो? गुप्त, यादव, टंडन, यही तो पीछे पढ़ाया। इसके बाद ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे। मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है पर वो दूसरे राज्य के राज्यपाल रहे। जैसे नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला मध्य प्रदेश की राज्यपाल नहीं रही, लेकिन उनका संबंध तो मध्य प्रदेश से है। और राज्यपाल कहां की रही? मणिपुर की। तो नजमा हेपतुल्ला मणिपुर, अनसुईया उइके एमपी की हैं, लेकिन राज्यपाल कहां की रही? वो छत्तीसगढ़ की। थावर चंद गहलोत कहां के राज्यपाल रहे? कर्नाटक के राज्यपाल रहे। इतनी बातें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। कुछ और यहाँ पे रैंडम फैक्ट दिए हुए हैं, इनको आप अपने से पहले से देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। ठीक है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? हरि विनायक पाटस्कर का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? पट्टाभी सीतारामैया का। ठीक है, जस्टिस पीवी दीक्षित किसमें आएंगे? कार्यवाहक में। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कार्यकाल किसका था और ऑप्शन में पीवी दीक्षित और पट्टाभी सीतारामैया दोनों हैं, तो आप लगाएंगे पीवी दीक्षित। लेकिन यदि आपसे पूछे कि कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे सर्वाधिक किसका छोटा था, तो पीवी दीक्षित। और पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो फिर क्या जाएगा? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन किसके टाइम पे? सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, सिंह की जगह सिन्हा कर लेना। विभाजन के समय, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर भाई महावीर। और मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। 1 नवंबर 2000 को जब विभाजन हो रहा था तब कौन मुख्यमंत्री था? राज्यपाल कौन था? सबसे कम उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरला ग्रेवाल। पीछे पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, जब वो राज्यपाल बनी तब उनकी उम्र 61 साल थी। सबसे कम उम्र में जब वो राज्यपाल बनी तब उनकी उम्र क्या थी? 61 साल थी। मतलब ऑलरेडी वो सीनियर सिटीजन हो चुकी थी, लेकिन तब भी 61 क्या होता है? 61 साल सबसे कम उम्र होती है। ठीक है, वरिष्ठतम कौन थे भाई सबसे राज्यपाल? राम नरेश यादव। 83 साल की उम्र में राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के रूप में सेवा देने वाले कौन है भाई? ओम प्रकाश कोहली। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के रूप में सेवा देने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, कौन है? ओपी कोहली। ठीक है, तो भाई इसको अच्छे से देख लो। सबसे छोटा कार्यकाल पूर्णकालिक में और कार्यवाहक में। पूर्णकालिक में कौन? पट्टाभी। और कार्यवाहक में कौन? पीवी दीक्षित। सबसे बड़ा कार्यकाल किसमें? पूर्ण में कौन मिल जाएगा? हरि विनायक पाटस्कर। और कार्यवाहक में कौन मिल जाएगा आपको? तो कार्यवाहक में ओपी कोहली। ठीक है, कि कौन मिल जाएगा? ओपी कोहली। अच्छे से ध्यान कर लेना। ठीक है, सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल के रूप में कार्यवाहक राज्यपाल में कौन मिल जाएगा? गुरु प्रसन्न सिंह मिल जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद क्या आ जाता है आपका, अच्छा 1 मिनट इसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट में सही कर लेना, यहाँ पे कौन सा आएगा आपका, पीवी दीक्षित आएगा, ठीक है, 7 दिन का, ये कार्यकाल एकदम सही कर लेना, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, जैसे केसी रेड्डी मैसूर के थे, सीएम पुनाचा कुर्ग थे, कुर्ग मतलब कर्नाटक के थे, ठीक है। बीडी शर्मा हरियाणा के थे, आरपी गुप्ता उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। और इसके राम प्रकाश गुप्ता, उसके बाद क्या आता है, राम नरेश यादव, वो भी उत्तर प्रदेश के थे। बीडी शर्मा मतलब भागवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था, इसको भी क्या करेंगे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, ऐसी संख्या कितनी है, 9 है। नाम नीचे लिखे हुए हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। कितना याद करने की आवश्यकता है, स्किप कर देना, ठीक है। इसके बाद यहां पे कुछ और बातें, राज्यपाल मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। कितनी सारे फैक्ट हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे और किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। कौन है भाई ऐसा, सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा के बारे में पीछे आपने देख लिया था। सीएम पुनाचा के बारे में क्या देखा कि ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे और कुर्ग कर्नाटक, ठीक है, यहां पे क्या रहे, कुर्ग कर्नाटक के क्या रहेंगे आपका मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा व्यक्ति कौन है, भागवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उड़ीसा के भी राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री कहां के रहे भाई, हरियाणा के, ठीक है, मुख्यमंत्री कहां के, हरियाणा के। इसके बाद क्या आता है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल कई जगह की रही हो और मुख्यमंत्री गुजरात की, मुख्यमंत्री गुजरात की, राज्यपाल कई जगह की, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरी कहानी क्या थी आपकी, राज्यपाल की थी। यह पूरी कहानी आपकी राज्यपाल की थी। अब यहां से क्या चालू होता है आपका, मुख्यमंत्री वाला पोर्शन चालू होता है। मुख्यमंत्री के तहत क्या क्या बातें आती हैं उसकी हम चर्चा करते हैं।